सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले चैप्टर में हमें इन्वायरमेंट के बारे में देखा जो कि हमारे आसपास है। अब हमारे अर्थ के नीचे क्या क्या चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, अब हम लोग उन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इंटीरियर ऑफ अवर अर्थ यानी हमारे अर्थ के अंदर क्या है। प्यारे बच्चों मान लीजिए यदि हमारी अर्थ है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो सबसे रेड डार्केस्ट रेड जो आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इंटीरियर कोर। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले को हम लोग कहते हैं आउटर कोर। यानी कि प्यारे बच्चों ये जो पूरा रेड कलर से मैंने पार्ट किया ये क्या है, यह है कोर। इंटीरियर कोर किसे कहते हैं, अब उसे मैं ग्रीन कलर से कलर करने जा रहा हूँ, और ध्यान से देखिएगा ये वाला जो पार्ट आ गया प्यारे बच्चों हमारा, इसे हम लोग कहते हैं इंटीरियर कोर। और उसके ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एक्सटीरियर कोर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसके बाद जो यहाँ पे आ जाता है वो बीच वाला पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं मेंटल। और जो ऊपर वाला आ जाता है इसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, एक बार देखिए मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ। जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पे अब आप लोग ध्यान से देखिए, रेड कलर वाला जो पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं कोर। येलो कलर वाला जो पार्ट उसे हम लोग कहते हैं मेंटल। और इसके बाद प्यारे बच्चों जो आपको लाइट ब्राउन कलर में यानी इस कलर में दिख जा रहा है प्यारे बच्चों, रुकिए हम दूसरा कलर कर देता हूँ, इस कलर में ये हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाता है क्रस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इनके भी पार्ट होते हैं, जैसे कि ये जो सबसे नीचे वाला कोर आ जाता है उसे हम लोग कहते हैं इनर कोर। ये वाला कोर आ जाता है इसे हम लोग कहते हैं इनर कोर। और ये वाले कोर को हम लोग कहते हैं आउटर कोर। इतना क्लियर है। तो इनर कोर क्या होता है, जो सबसे अंदर होता है। आउटर कोर क्या होता है, उसके बाहर वाला। फिर उसके बाहर प्यारे बच्चों जो लेयर आ जाती है उसे हम लोग कहते हैं कोर मेंटल बाउंड्री। यानी कि कोर और मेंटल के बीच में जो ये वाली डिस्टेंस आ जाती है प्यारे बच्चों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोर मेंटल बाउंड्री। और उसके इधर वाली सरफेस को क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। तो ये सब पार्ट आप लोग को पता होना चाहिए। अब इसी के बेस पे हम लोग अर्थ की स्टडी करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि हमारी जो अर्थ है उसके नीचे कुछ प्लेट्स हैं। अब ये प्लेट्स क्या कहलाती हैं, टेक्टोनिक प्लेट। अब ये हमेशा क्या करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट फिनोमिनन होता है। जैसे कि कभी कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कभी वॉल्केनो आ जाती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, ये सब प्यारे बच्चों प्लेट की मूवमेंट की वजह से होता है। जो टेक्टोनिक प्लेट होती है वो मूव करती हैं, तब ये सब चीज़ें होती हैं। टेक्टोनिक प्लेट क्या होती हैं, ऐसा हमारे साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ के अंदर कुछ ऐसी ऐसी प्लेट होती हैं जो कि आपस में मूव करती हैं, और जब वे आपस में टकराती हैं तब कुछ नेचुरल फिनोमिना होता है। प्यारे बच्चों यहाँ तक क्लियर है। तो प्यारे बच्चों ये जो होता है, ये जो कोर होता है, यहाँ पे बहुत सभी चीज़ें लगभग आप लोग कह सकते हैं पिघली हुई पाई जाती हैं। वहाँ पे सभी चीज़ें किस फॉर्म में पाई जाती हैं, मोल्टेन फॉर्म में पाई जाती हैं। और वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अब प्यारे बच्चों जो मेंटल होता है, यहाँ का टेम्परेचर कोर से थोड़ा सा कम हाई होता है, लेकिन फिर भी बहुत हाई होता है। और यहाँ पे भी सभी चीज़ें मोल्टेन फॉर्म में पाई जाती हैं। जबकि प्यारे बच्चों जो क्रस्ट होता है, यहाँ पे सभी चीज़ें सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं, यानी कठोर पाई जाती हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, जैसा हम लोग यहाँ पे रहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अर्थ का जो इंटीरियर का पार्ट है वो समझ में आ गया, आया कि नहीं। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट के बारे में। ये हमारी ओशन यानी कि महासागर, ये हमारा क्या कॉन्टिनेंट है। मान लीजिए कोई भी कॉन्टिनेंट है, तब प्यारे बच्चों इसका क्रस्ट हम लोग किसे कहेंगे, जो ये नीचे वाला पार्ट आ जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कॉन्टिनेंटल। जबकि ओशन का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये वाला पार्ट होता है हमारा, ये वाला पार्ट। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि ओशन के नीचे जो सॉलिड लेयर है वो यही है। तो प्यारे बच्चों कभी भी जहाँ पे सॉलिड लेयर होती है वहाँ पे हम लोग क्या कह लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, तो ओशन के यहाँ सॉलिड लेयर कब आती है, जब हम लोग ओशन में यानी समुद्र में चलते चले जाएं, नीचे चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, फिर हमें जो एक लेयर मिल जाएगी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कह देते हैं। है कि नहीं, हाँ है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पे भी क्या हो जाता है, ओशनिक क्रस्ट हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रॉक और रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं इसके बारे में। तो उसे भूलिएगा बिल्कुल मत। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस पर क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और उस वीडियो को भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दी होंगी, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए।